स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए एवं फ्रेश वीडियो में। बच्चों, आज के इस फ्रेश सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित जो नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 7A.2 है उसके सभी सवालों को बेसिक के साथ एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में समझने वाले हैं। आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो सेशन की शुरुआत। बच्चों देखिए, जैसे जैसे आपका समाकलन आगे की ओर बढ़ता जाएगा, सवाल का लेवल धीरे धीरे उठता चला जाएगा। 7A.1 में आप लोगों ने केवल कुछ बेसिक समाकलन के फार्मूले थे, उन फार्मूले का उपयोग करना सीखा। अब एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल अब मिलेंगे आपको। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना होगा आपको। ये आपका एक सूत्र लिखा हुआ है sin ax प्लस b, इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। समाकलन इसका कैसे करेंगे? यहां पे हम लगाएंगे प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना, किसी भी चीज को हटाकर। तो ये जो आपका ax प्लस b लिखा हुआ है, इसको हटा करके हम इसको क्या बना देंगे? t बना देंगे, यानी इसको हम t के बराबर रख लेंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे? t के सापेक्ष हम क्या कर देंगे? समाकलन नहीं, अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? इसका अवकलन कर देंगे। t के सापेक्ष अवकलन। अवकलन आप लोग जानते ही हो, a तो अवकलन से बाहर आ जाएगा, x का t के सापेक्ष अवकलन dx बटे कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। b अचर वैल्यू है, अचर वैल्यू का अवकलन कितना होता है? शून्य होता है। और ये t का t के सापेक्ष अवकलन यानी dt बटे dt कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से ये आपका आ गया a इंटू dx बटे dt और बराबर ये 0 है, खत्म हो गया। और ये इसका मान कितना आ जाएगा? 1। अगर dt को उधर भेज दें तो a इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा? dt आ जाएगा। हमें अगर a को भी उधर भेज दें तो dx बराबर कितना हो जाएगा? इधर a आएगा तो 1 बटे a इंटू कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब अगर हमें इसका समाकलन करना है तो समाकलन बोले तो समाकलन का चिन्ह ऐसा, और इसके साथ आपका लिखा हुआ है sin ax प्लस b। इसका अगर dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे। और आपको पता है कि dx के जगह पर इतना, dx के जगह पर dx का मान इतना है, तो dx के जगह पर हम इतना मान लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमने t माना ही है, तो ये आपका फाइनली ये हो जाएगा sin t, ये आपका sin t हो जाएगा। और dx के जगह पर हम कितना रख सकते हैं? 1 बटे a इंटू dt, 1 बटे a इंटू कितना रख सकते हैं? dt। अगर थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर दें तो इसको 1 बटे a तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, और ये समाकलन किसका होगा? sin t इंटू dt। अब बताओ यहां पर हम समाकलन का सूत्र बड़े आराम से लगा सकते हैं कि नहीं? अगर आपके पास समाकलन दिया हुआ है, समाकलन sin x इंटू dx, तो इसका समाकलन कितना होता है? इंटीग्रेशन इसका कितना होता है? तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है। कितना होता है? माइनस का cos x होता है। तो अगर इस सूत्र को यहां पर हम अप्लाई करते हैं तो sin x के जगह पर t है, तो sin x का अवकलन समाकलन cos x होता है, तो sin t का समाकलन कितना होगा? cos t होगा। x के सापेक्ष sin x का अवकलन माइनस का cos x होता है, तो t के सापेक्ष sin t का अवकलन कितना होगा? माइनस का cos t होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर आप लिखोगे क्या? यहां पे लिखोगे कि आपका 1 बटे a तो बाहर है, और ये आपका है sin t इंटू dt, ये है आपका। तो ये हो जाएगा 1 बटे a, और ये इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा माइनस का cos t। इसका मान कितना हो जाएगा? माइनस का cos t। और इसको आप t का मान अब यहां पे रख सकते हो। t का मान कितना है? ये आपका है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ये आपका आ गया किसका? सूत्र किसका आया? सूत्र आपका आया, समाकलन आपने किसका किया? समाकलन किया आपने sin ax प्लस b का, तो समाकलन ax प्लस b इंटू dx बराबर कितना आ गया? ये माइनस के साथ 1 बटे a हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? cos t का मान कितना है? ax प्लस b है। तो इस तरह से ये एक यहां से सूत्र का निर्माण हो जाता है। एक क्या हो जाता है? सूत्र का निर्माण हो जाता है। अब अगर आपका ax प्लस b के रूप में कोई सा भी सूत्र दिया हो,
तो उसके जगह पर आपका यहां पे देखिए चेंजिंग क्या होगा कि सब कुछ वही रहेगा, बस इसके जगह पर 1/a आ जाएगा और यहां cos के आगे ax प्लस b जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं हम आपके एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर x के जगह पर ax प्लस b आ जाता है और ये आपका समाकलन इंटू dx हो जाता है। तो आप जानते हो कि सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x होता है। तो हमने क्या बताया कि जब कभी भी इस फॉर्मेट में आपका दिया होगा तो उसका उत्तर आपका सबसे पहले 1 के नीचे बटे में a आएगा, तो ये 1/a हो जाएगा और साथ में सेक का समाकलन इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, तो x के जगह पर ax प्लस b आ जाएगा। इस तरह से आपने अभ्यास प्रश्नावली 7a में A.1 में जितने भी सूत्र पढ़े हैं उन सारे सूत्रों में आपका अगर ax प्लस b आता है यहां पर, तो सबसे पहले 1 में 1/a का क्या करेंगे, 1/a का गुणा करेंगे और साथ में यहां पर जो आपका x होता है उसके जगह पर हम यहां जो लिखा होगा उसी को बदल देंगे। एक और देख लीजिएगा कि जैसे अगर आपका ये 1/x का, जैसे अगर हम बात करते हैं समाकलन 1/x का समाकलन कितना होता है log x होता है, तो यहां से ax प्लस b का समाकलन कितना होगा इंटू dx बराबर कितना होगा, तो इसका अगर 1/x रहता है तो log x होता है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा log, साथ में सबसे पहली चीज जानना ये 1/a का गुणा होगा और साथ में इसका जो पहले log x होता था अब x के जगह पर कितना हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। एक और सूत्र आप जानते हैं कि अगर e के पावर ax प्लस b हो जाता है इंटू dx हो जाता है तो इसका समाकलन e टू द पावर x का समाकलन या अवकलन e के पावर x ही होता है। लेकिन यहां पर ax प्लस b आया तो सबसे पहले 1/a का इंटू और e के पावर x के जगह पर आप क्या लिख देंगे, ax प्लस b लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। अगले क्रम में अगर एक और सूत्र मैं ले लूं, जैसे ये आपका पहला फार्मूला हो गया, ये हमने आपको दूसरा फार्मूला बताया, ये तीसरा फार्मूला बताया और ये चौथा फार्मूला बताया। एक और फार्मूला 5वां नंबर बताता हूं कि अगर आपका समाकलन ऑफ आपका ऐसे रहता है सेक x और x के जगह पर क्या रहता है, x के जगह पर रहता है ax प्लस b और आपका रहता है कितना tan ax प्लस b, tan ax प्लस b ये रहता है, इंटू में रहता है dx, तो इसका मान कितना हो जाएगा, सेक x इंटू tan x का समाकलन कितना होता है आपका सेक x होता है, तो इसके समाकलन में सबसे पहले 1/a का मल्टीप्लाई होगा और यहां पे सेक x के जगह पर ax प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इस तरह से अब सूत्र आपको परिवर्तित होकर के देखने को मिलेंगे, यानी हर सूत्र में जहां पे आपका ax प्लस b दिया रहेगा उस सूत्र को हम थोड़ा सा उसको बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे कि 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके x के जगह पर ax प्लस b रख देंगे। यही अप्रोच आपके पूरे अभ्यास प्रश्नावली 7a.2 में चलेगी और सभी सवाल इसी अप्रोच पर और इन्हीं सूत्रों के द्वारा लगाए जाएंगे। तो आइए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और बनाइए सभी सूत्रों को, लिखिए एक साइड में सभी सूत्रों को करके क्या कीजिए, लिखिए पन्ने पर, फिर आप अभ्यास प्रश्नावली 7a.2 के सवालों को मेरे साथ लगाइए। तो आपके अभ्यास प्रश्नावली का पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, जिसमें से पहला फलन आपका इतना दिया है। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है ना वह कितना है आपका 1 माइनस का 2x टू दी पावर कितना है 4 है। अब इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो एक समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1 माइनस का 2x की पावर 4 और x के सापेक्ष समाकलन है इसलिए इसको हम dx लिखेंगे। इतना लिख लिया। अब हमने प्रतिस्थापन का आपको उसका फंडा समझाया है कि जो यहां बीच में दिया रहेगा उसको मान लेंगे, कितना मान लेंगे, t मान लेंगे। तो 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना मान लिया हमने, t मान लिया। अब यहां पर x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन, तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, दो अवकलन से बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बटे dt, t के सापेक्ष करते हैं और इधर हो जाएगा आपका dt बटे dt, t का अवकलन t के सापेक्ष कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका माइनस का 2 dx बटे कितना हो जाएगा dt हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 और ये आपका माइनस का 2 dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। इतना हो गया।
अब इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हो। इतना आपके पास आया ना, इसको इतना स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, ऐसा आपको लिखने की यहां पे कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप बस यहां पे करोगे क्या कि जैसे देखो ये अचर पद है, इसको छोड़ दोगे और ये माइनस है, माइनस को बाहर लिख लोगे, यहां एक्स है तो इसको भी डी के साथ लिख लोगे और इसको भी डी के साथ लिख लोगे। आपका अवकलन करने पे इतना ही तो आया था ना। तो हर एक सवाल में आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब यहां पे ये है कि -2 को जब उधर भेजते हो तो dx किसके बराबर हो जाता है, 1/-2 इंटू dt के बराबर बताओ होता है कि नहीं होता है। अब ये चीज आपको मिल गया। अब इसे अपनी सुविधा के लिए इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और यहां पे लिखो समीकरण 1 से, यहां पे लिखो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, ये आपका है 1 माइनस का 2x की पावर 4 है और इनटू में कितना है dx है। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इस चीज को आपने कितना माना है, t माना है, तो ये आपका t टू दी पावर कितना हो जाएगा 4 और dx के जगह पर कितना रख सकते हो, माइनस का 1/2 इंटू dt रख सकते हो कि नहीं। अब 1/2 माइनस का जो है ये अचर वैल्यू है तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगी, तो माइनस का 1/2 समाकलन से बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका होगा, t टू दी पावर 4 इंटू dt का। अब t टू दी पावर 4 इंटू dt का समाकलन आप सब जानते हो कि यदि आपका इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इंटू dx हो तो ये होता है x की पावर n प्लस का 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस का c हो जाता है, ये होता है ना। अब यही फार्मूला यहां पर अप्लाई हम करेंगे तो ये आपका माइनस का 1/2 तो रहेगा ही और ये t के पावर 4 का समाकलन कितना हो जाएगा, t टू दी पावर 4 प्लस का 1 और 4 प्लस का 1 यानी कि 5 होगा ना। तो t टू दी पावर 4 प्लस का 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब t का मान आपने कितना माना है, t को आपने कितना माना है, t का मान आपका है 1 माइनस का 2x। तो इस t के जगह पर आप रख दो कितना, ये माइनस का रहेगा ही और t के जगह पर रख दो कितना, 1 माइनस का 2x और इसकी पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहां पे नीचे में देखिए 5 दूना के कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को बना सकते हो। किसी भी प्रकार का इसमें अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो ना तो आपका प्रश्न संख्या 2 पूरी तरह से क्लियर कर देगा। प्रश्न संख्या 2 जो है वह है 4 + 5x का क्यूब। तो हमने आपको बताया यहां पे जो दिया हुआ है ना वह दिया कितना है, दिया है आपका 4 + 5x का क्यूब। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, यानी 4 + 5x के क्यूब का समाकलन x के सापेक्ष करना है तो इनटू में dx हो जाएगा। अपनी सुविधा के लिए इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या बताया दूसरा स्टेप कि जो कुछ भी यहां पे दिया हो यानी 4 + 5x दिया हुआ है ना, तो 4 + 5x का x जो दिया हुआ है इस चीज को आप कितना मान लोगे, इस चीज को मान लो आप t मान लिया। अब हमने क्या बताया, ये चीज आपने माना ना कि अचर पद जो है उसको छोड़ दो और ये जो 5 है 5 लिखो, x के साथ d लिख दो और t के साथ d लिख दो, t के साथ क्या लिख दो, d लिख दो। इतना हो गया हमारा। 5 को उधर भेज दो तो ये मान हो जाएगा किसका, dx का, तो 1/5 इंटू dt हो जाएगा किसका मान, dx का। अब यहां से लिखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका इतने का क्यूब है और इसको आपने कितना माना है, t, तो ये क्या हो जाएगा आपका t का क्यूब और dx का मान कितना निकल के आया, dx का मान निकल के आया 1/5 इंटू dt। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब 1/5 अचर वैल्यू है, समाकलन से बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, t का क्यूब इंटू dt का। t के क्यूब का समाकलन कितना होगा, आप सब जानते हो कि यदि x के पावर n इंटू dx है तो इसका मान कितना होता है, x टू दी पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 और प्लस का c आता है। यहां भी प्लस का c लिख देना, प्लस का c लिख देना और जहां लिख देना कि c एक
समाकलन नियतांक है। तो इस चीज को आप लिख दोगे, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिए इस पर अप्लाई करेंगे तो 1/2 नहीं 1/5 है, तो 1/5 तो बाहर रहेगा और इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t के पावर 3 + 1 यानी कि कितना 4 डिवाइड बाई 3 + 1 4, इतना हो जाएगा समाकलन इसका। और साथ में प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, तो प्लस का c हो गया। अब यहां से देखिए 1/5 को अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो t के पावर 4, t को हमने क्या माना है, t को हमने माना है 4 + 5x, तो t के जगह पर रख दो 4 + का 5x, इसका क्या हो जाएगा पावर 4 डिवाइड बाई यहां पे 4 है यहां पे 5 है, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे हो जाएगा 20 और प्लस का ये c। अब कहोगे कि सर c में 1/5 का मल्टीप्लाई नहीं किए, c/5 होना चाहिए था, तो c/5 भी होगा तो भी वह अचर पद होगा यानी कि समाकलन नियतांक ही होगा। तो यहां पर आप यही आपका आंसर हो जाता है और एक लाइन में उत्तर में लिख दोगे कि जहां c एक क्या है, समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से बच्चों हम पहले और दूसरे सवाल को बना सकते हैं। अगले क्रम में जो तीसरा है ना वह कुछ इस तरह से है, देखिए इसमें आपको 1/x के पावर 4 का आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष, यानी आपको यहां पर जो दिया है वह कितना है, वह है आपको 1/1 + x टू दी पावर कितना दिया है, 4 दिया हुआ है। अब यहां से देखिएगा इसको हमने आपको क्या बताया, ये आपको समाकलन करना है 1/1 + x टू दी पावर 5 इंटू आपका हो जाएगा dx। अब यहां नीचे जो चीजें दी हुई है ना, जैसे 1 + x, इस चीज को आप क्या मान लोगे t, इसको आप क्या मान लोगे t, और हमने क्या बताया अचर पद को छोड़ दो और इसके साथ आप सिंपल सा क्या लगा दो, dt लगा दो, और सॉरी x लगा दो, ये आपका क्या है x है, और इसके साथ क्या लगा दो, dt लगा दो, यानी यहां पर dx ही जो है आपका dt के बराबर है, dx ही क्या है, dt के बराबर है। तो जहां dx लिखा होगा वहां dt आप लिख सकते हो। अब अगर हम इसमें आ जाते हैं तो यहां पर लिखते हैं इसको, मान लो अगर समीकरण नंबर 1, तो यहां लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई, इसको आपने t माना है तो t के पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया t के पावर 4 और इंटू में यहां पे आपका कितना है dx, dx के जगह पर कितना रख सकते हो, dt रख सकते हो। अब इसका समाकलन बड़े आराम से आप कर सकते हो, कैसे, ये आपका t के पावर 4 1/t के पावर 4 है, तो इसको आप क्या कर लो, t के पावर 4 को ऊपर ले जाओ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t के इनवर्स 4 इंटू dt, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इसको आप सूत्र पे लगा दो तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t के पावर -4 + 1 डिवाइड बाई -4 + 1 और प्लस का कितना हो जाएगा c। अब t का मान आपके पास कितना है, t का मान है 1 + x, तो ये आपका हो जाएगा 1 + x की पावर -4 में से 1 निकलेगा तो -3 बचेगा और डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, -3। अब -3 है तो इसको पावर को नीचे ले जाओगे तो पावर प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 + x की पावर 3 हो जाएगा और साथ में यहां पे कितना है, 3 हो जाएगा, तो यही और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इस प्रकार के प्रश्नों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या चौथे को बताया जाए तो प्रश्न संख्या चौथा कुछ इस प्रकार से है कि √ax + b दिया हुआ है, यहां पे क्या दिया हुआ है, √ax+ का कितना दिया है, b दिया हुआ है। अब अगर इसका x के सापेक्ष समाकलन अगर निकालोगे तो ये आपका ax + b इंटू dx बताओ होगा कि नहीं होगा। हमने बताया है कि जो अंदर में दिया होगा यानी ax + b जो दिया होगा ना, इसको मान लोगे कितना, मान लोगे कितना, इसको t मान लोगे, कितना मान लोगे, t मान लोगे। अब यहां पे देखिए ये अचर पद है तो अचर पद को बाहर रख दो और x के साथ d लिख दो और b तो खत्म हो जाएगा आपका और इसके साथ भी d लिख दो। a को अगर उधर भेजते हो आप तो dx के जगह पर 1/a इंटू dt आप लिखोगे और इसको बना लो समीकरण नंबर 1।
अब यहां से लिखो समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, यहां से समीकरण 1 को अगर लिखोगे तो ये आपका, इसको कितना मान लिए हो t, तो ये आपका अंडर रूट टी हो जाएगा। अंडर रूट टी का मतलब t के पावर 1/2 इंटू में dx है, dx के जगह पर कितना हो जाएगा 1/a इंटू dt, इतना हो गया आपका। अब 1/a अचर वैल्यू है, बाहर आ जाएगा तो 1/a बाहर आ गया, t के पावर 1/2, t के पावर 1/2 का समाकलन t के सापेक्ष अब होगा, यानी t के पावर 1/2 इंटू dt हो गया। तो यहां से आप कह सकते हो कि 1/a इंटू ये हो जाएगा t के पावर 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 होगा कि नहीं, और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। अगर इसे आगे क्रम में और बढ़ाते हैं तो ये आपका 1/a तो रहेगा ही, 1/a तो रहेगा ही आपका, 1/a तो रहेगा ही, और साथ में t के पावर 1 में जब आधा जोड़ोगे तो 1.5 होता है, 1.5 को लिखते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा t के पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से देखिए ये चीज बटे के बटे में है, ये चीज बटे के बटे में है, जो बटे के बटे में होती है वो चीज ऊपर चली जाती है, तो 2 बटे के भी बटे में है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा 2/a इंटू t के पावर 3/2, और t का मान आपने कितना माना है, t को आपने कितना माना है ax + b, तो ये आपका हो जाएगा ax + b के पावर 3/2 और डिवाइड बाई यहां नीचे कितना बचा, 3 बचा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कितना, ये ऊपर में कितना है 2ax + b के पावर 3/2 और डिवाइड बाई कितना है इधर 3a है, यही, और प्लस का आपका कितना हो जाएगा c, यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हैं। अगले क्रम में पहले का जो 5वां पार्ट है वह कुछ इस तरह से है। सबसे पहली चीज, इसका अगर आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2x + 3 इंटू dx, ये हो जाएगा। और हमने क्या बताया कि प्रतिस्थापन विधि जब लगेगी तो यहां जो कुछ भी दिया होगा उसको t मान लेंगे, तो यहां लिखेंगे कि माना 2x + 3 बराबर कितना, t। अब इसके बाद का स्टेप हमने क्या बताया कि x के सापेक्ष अवकलन जब करेंगे तो चाहो तो आप अवकलन करके भी दिखा सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 2 बाहर, इधर dx 3 का 0 और ये इधर इतना कितना dt, तो dx बराबर 2 जब उधर जाएगा तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास dx का मान। अगर इसको आपने समीकरण नंबर 1 माना है तो यहां से लिखेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है 1 डिवाइड बाई इतना, और इतने को हमने कितना माना है t, तो 1 डिवाइड बाई t इंटू dx है, dx के जगह पर 1/2 इंटू dt हो जाएगा। 1/2 समाकलन से बाहर आ जाएगा तो 1/2 को बाहर ले आएंगे, 1/t इंटू कितना हो जाएगा, dt। और आपको पता होना चाहिए कि जो 1/t का समाकलन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू जो dt है ना, वह बराबर होता है किसके, लॉग किसके बराबर होता है, लॉग t के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लॉग t के बराबर होता है। तो यहां से आपका ये जो हल करेंगे इसको, तो 1/2 इसका समाकलन कितना हो जाएगा आपका, तो इसको जब हल करेंगे तो इसका समाकलन कितना होगा, log t होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, log t हो जाएगा। और t का मान आपने कितना माना है, 2x + 3 माना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, log 2x + 3, log 2x + 3 और डिवाइड बाई यहां से कितना है, यहां 2 है, और प्लस का क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 5वां का उत्तर। अगर इसके बाद अगर पार्ट नंबर 6 को बनाएं तो पार्ट नंबर 6 कुछ इस तरह से, इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए 1/1 प्लस कितना हो जाएगा, x इंटू dx हो जाएगा। और दूसरे क्रम में क्या करना है, जो कुछ भी इसके अंदर दिया है उस चीज को हम मान लेंगे कि माना 1 + x बराबर कितना है, t है, तो इधर से dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको अपनी सुविधा के लिए हमने समीकरण नंबर 1 माना है तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1
से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट का टी हो जाएगा। अंडर रूट का कितना हो जाएगा टी, और अंडर रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इनटू में dx ही आपका dt है, dx ही क्या है आपका dt है। तो ये आपका इतना हो गया। इसको अगर थोड़ा सा सही करके लिख दें तो माइनस का 1/2 इंटू dt हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका x की पावर n का, या यहां पे लिखेंगे कि चूंकि यदि इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर n इंटू dt हो तो इसका मान होता है t के पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। ये आप जानते हो ये फार्मूला। इसी फार्मूला का उपयोग हम यहां पर कर दें अगर, तो ये आपका हो जाएगा t के पावर n का मान माइनस का 1/2 + 1 है, और नीचे भी कितना हो जाएगा, -1/2 + 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का c। यहां भी प्लस का c रहता है तो प्लस का c लगा दिए। अब यहां से और आगे अगर करें तो 1 में से 1/2 घटेगा, यानी 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, प्लस का आधा बचेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा t के पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस का c। प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। तो 1/2 तो आपका रहेगा ही, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टी। इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का टी, और टी का मान कितना है, 1 + x है, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और नीचे में कितना है, 2 है, और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। यही आपका होगा बच्चों आंसर। तो इस तरह से पहले के चौथे पार्ट को आप क्या कर सकते हो, ये बटे 2 नहीं है, ये बटे के बटे में 2 है, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 2 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो 2 जब ऊपर आ जाएगा तो 1 + √1 + x प्लस का कितना हो जाएगा, c। ये आपका आंसर होगा। यहां पे 1 के बटे में 2 है, यानी बटा पहले है, बटे के बटे में 2 है, जो संख्या बटे के बटे में होती है ऊपर आ जाती है। तो 2 कहां आ गया, ऊपर। तो 1 + x प्लस का कितना हो जाएगा, c। प्रश्न संख्या पहले के 6वें का उत्तर। अगले क्रम में जो इसका 7वां पार्ट है वह कुछ इस तरह से है। इसका अगर इंटीग्रेशन हम बनाएंगे तो 1 - का 3x का स्क्वायर इंटू dx करना पड़ेगा। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है उसको t मानते हैं, तो यहां हम लिखेंगे कि माना 1 - का 3x बराबर कितना, t। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये -3 इंटू dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये स्टेप लिखने आप सीख लो, बार बार हर स्टेप मतलब अवकलन इसको विस्तृत करने की कोई जरूरत यहां नहीं है। तो ये आपका इतना हो गया। -3 को उधर भेजेंगे तो dx बराबर 1/-1/3 इंटू dt हो जाएगा। अगर इसको आपने समीकरण 1 माना है तो यहां लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखा जाए अगर, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1, इसको मान लिए हो t, तो 1/t, और इसका स्क्वायर है तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू dx। dx के जगह पे कितना है, 1/3 माइनस का इंटू dt। माइनस के 1/3 को बाहर ले लेंगे तो माइनस का 1/3 आ गया बाहर, और ये हो गया t का स्क्वायर। t के स्क्वायर को t का इनवर्स 2 भी हम लिख सकते हैं, बटे में है तो, और इंटू में कितना हो जाएगा, dt। अब इसका समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/3 तो रहेगा ही, t के पावर -2 + 1 और -2 + 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा, c। t के जगह पे t का मान रख देते हैं तो माइनस, ये आपका हो जाएगा t के पावर -1, t के पावर -1, तो यानी कि ऊपर में आपका t का मान कितना है, 1 - 3x है, तो 1 - का 3x लिख देते हैं। 1 - का 3x के पावर -1, और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 प्लस का c। अगर इसको आगे कर दें तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, और इसका इनवर्स है तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये 1/1 - का 3x का पावर एक ही है तो एक ही रहेगा, और प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसके 7वें पार्ट को बना सकते हैं। अगर पार्ट नंबर 8 को देखा जाए तो इसका अगर हम समाकलन लिखें तो 1 - का 4x⁻12 माइनस का कितना है 12 इंटू में dx है।
हमें क्या करना है, ये जो लिखा है इसको t बनाना है। तो यहां पे लिखेंगे कि माना 1 माइनस का 4x बराबर क्या कितना है, t है। तो माइनस का 4 dx बराबर कितना हो जाएगा, dt। माइनस का 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, dt। अपनी सुविधा के लिए अगर इसको समीकरण 1 मान लें तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, इसको तो हमने t मान लिया है, तो t के पावर कितना है, माइनस का 12 और इंटू में dx के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 1/4 माइनस का और इंटू में dt। माइनस का 1/4 समाकलन से बाहर आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा t के पावर माइनस का 12 इंटू dt। यहां से इसका अगर समाकलन करेंगे तो ये इसका समाकलन कितना हो जाएगा, t के पावर माइनस का 12 प्लस 1 और डिवाइड बाई माइनस 12 प्लस 1 और प्लस का c। माइनस का 1/4 है, ये आपका हो जाएगा t के पावर माइनस का 11 डिवाइड बाई माइनस का 11। अब यहां से इसको और आगे अगर बनाएं तो ये 4 में 11 का मल्टीप्लाई होगा तो 44, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो 1/44 और इंटू में t के पावर माइनस 11 को नीचे ले जाएंगे तो 1/t के पावर प्लस का 11 हो जाएगा। अगर इसको और आगे की ओर हम बढ़ाएं तो 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 44 और t के पावर 11, t का मान कितना है, 1 माइनस का 4x है, तो 1 माइनस का 4x की पावर 11 और प्लस का कितना हो जाएगा, c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपके पहले के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगर इसको जैसे उत्तर में आपका माइनस का 11 ऊपर ही दिया है तो इसको t को नीचे अगर आप नहीं लाओगे तो यहां से ये भी लिख सकते हो 1 माइनस का 4x t के पावर माइनस 11 डिवाइड बाई कितना, 44। तो ये भी आंसर आपका 100% सही है और ये भी आंसर आपका 100% सही है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से पहले के सभी पार्ट्स आपके कंप्लीट होते हैं।